guys, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is federalism, and today's session will be session number 3. So we have earlier discussed in earlier session कि किस तरीके से there are two levels of government जो अपने अपने अलग जो department है उनको देखते हैं. Now what about subjects that do not fall in any of the three lists? So there were three lists, एक concurrent list भी थी जिसमें जिस तरीके से divided थे सारे जो departments जो the two governments will see. In the concurrent list में वो चीज़ें थी जो both of the government वो oversee करते हैं. But what about the subjects जो तीनों list हैं उसमें नहीं आते हैं, और subjects like computer software that came up after the constitution was made. तो ऐसी चीज़ें जो बाद में आई जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद आई, तो व्हाट अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो नॉट कमिंग अंडर ऑल थ्री लिस्ट एंड ऑल्सो दे केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. व्हाट अबाउट ऑल दोज थिंग्स, उनका क्या होता है एंड हाउ द गवर्नमेंट्स टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. तो हमारे जो constitution है, according to that, the union government जो है, the central government has the power to legislate on these residuary जो subject हैं. These all subjects like this जो हम लोगों ने अभी बात किया कि जो all the subjects that came up after a constitution was made. तो उन सब चीज़ों के लिए जो constitution है, they have made something जिससे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेट कर सकते हैं all these residuary subject जो बाद में आए, जो तीनों लिस्ट में नहीं है. सो देयर इज एक उसका भी एक प्रावधान है कि हाउ these things will be taken care of. Most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. All states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. तो most जो federations होते हैं that are formed by holding together, तो वो जो होते हैं वो they do not give equal power to all of the constituent जो units होती हैं, उनको जो all of the constituent units हैं उनको उतना जो समान अधिकार है वो नहीं दिया जाता है. ऑल जो स्टेट्स हैं इंडिया में उनका भी दे डू नॉट हैव इक्वल जो पावर है या आइडेंटिकल पावर जिसको कह सकते हैं. ऑल द स्टेट्स आर नॉट हैविंग आइडेंटिकल पावर. सब कुछ स्टेट्स का सम स्टेट्स जो हैं दे इंजॉय स्पेशल स्टेटस होता है, सम स्टेट की जो पावर है वो कम होती है. तो दिस इज़ वो जो एक सारे स्टेट्स हैं उनका जो पावर है दैट्स नॉट आइडेंटिकल या दैट्स नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ देम. So the thing that we just discussed कि some of the state that has special जो states हैं उनमें से जम्मू एंड कश्मीर has its own constitution. Many provisions of the Indian constitution are not applicable to this state without the approval of the state assembly. तो जम्मू कश्मीर उसमें एक ऐसा state है that has its own constitution. तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग constitution है, तो वो एक different जो स्टेट है उनका अपना ही अलग स्टेटस है. मेनी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो दे आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट. जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है वो आप लोगों को भी पता होगा बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट है. एंड वो जब पार्टीशन के टाइम में देयर आर थिंग्स आर डिफरेंट देयर इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड स्टेट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो मेनी प्रोविजंस हैं उसके वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली. तो यहाँ पे विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होती हैं. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or a house here. Similar special provisions exist for some other states of India as well. तो जो इंडियन लोग हैं जो who are not permanent resident of this state, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के
जो लोग जो इंडियन हैं बट दे आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो वहाँ पे लैंड बाय नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हाउस नहीं बाय कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के लिए स्पेशल है वहाँ. एंड सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर जो स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, वहाँ पे सिमिलर प्रोविजंस हैं, इसी टाइप के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं. सो दिस इज हाउ वी आर सीइंग कि यू नो ऑल द स्टेट्स डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. सारी स्टेट्स को आइडेंटिकल पावर नहीं है इवन इंडिया में. There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. तो कुछ जो यहाँ पे इंडियन यूनियन की कुछ जो स्टेट्स हैं, जो सम यूनिट्स ऐसी हैं जो जिनके पास पावर जो है वो बहुत कम है. सो हम लोगों ने जैसे अभी जस्ट डिस्कस की जम्मू एंड कश्मीर में दैट हैज़ स्पेशल पावर्स एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसी तरीके से सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंडियन जो यूनियन है वहाँ पे दे हैव वेरी लिटिल पावर. These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. तो ये वो एरिया हैं जो बहुत ही छोटे हैं टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स. उनको बनाने के लिए these are very small to make an independent states but which could not be merged with any other states. किसी और states के साथ उनको merge भी नहीं किया जा सकता है. So वो अलग अपना एक state भी नहीं बन सकते हैं but उनको किसी और state के साथ merge भी नहीं किया जा सकता है. So these are the states जहाँ पे जो उनकी powers हैं वो बहुत कम हैं. एंड जो ये स्टेट्स हैं, दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. तो ये जो हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि हाउ सम ऑफ द एरिया ऐसे हैं जिनको स्टेट नहीं है वो एंड वो किसी स्टेट में मर्ज भी नहीं हो सकते. सो वो जो एरिया है वो है चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली जो है, तो इन सबको बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज. So they are not, if they are not merged in any other state, they are called. तो ये सारे जो हैं, for example, they are called union territories. These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. तो ये जो union territories हैं वो स्टेट की तरीके के उनके पास पावर्स नहीं है. They do not have those powers like state would have. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है दैट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. तो ये सारे जो एरियाज हैं जो चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है एंड कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, वहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर्स हैं इन सारे एरिया को रन करने के लिए. This sharing of power between the union government and the state governments is basic to the structure of the constitution. और ये जो एक sharing of power है in between the union government and the state government, तो एक state government and union government और the central government like we call it in India, तो central government and state government के बीच में जो ये एक sharing of power है वो that is basic to the structure of the constitution. तो वो एक constitution का basic structure है. It is not easy to make changes to this power sharing arrangements. The parliament cannot own its own change in this arrangement. तो it is not easy to make changes to this जो power sharing जो arrangement है ये इसको change करना easy नहीं है. And the parliament cannot on its own change जो ये arrangement है उसको parliament on its own वो भी नहीं change कर सकते हैं. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. तो कोई भी change करने के लिए उसके लिए bill has to be passed, a change has to be passed. First वो change वो pass होना पड़ेगा both the houses of the parliament, दोनों पार्लियामेंट के जो हाउस है उन दोनों से पास होना पड़ेगा. विद एटलीस्ट उसके लिए चाहिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी चेंज को आगे बढ़ाने के लिए टू गेट इट चेंज एक्चुअली. देन उसके बाद जब 2/3 मेजॉरिटी के बाद के साथ वो दोनों हाउसेस से पास हो जाए उसके बाद देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड जो लेजिस्लेचर है of at least half of the total जो states हैं उससे ratify होना पड़ेगा. So there is a long process for any change that could be done. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional
प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो जो जुडिशरी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रोविज़न है और उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो लागू हो रहे हैं कि नहीं, एवरीबडी वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है इन सब चीज़ों का, उसके लिए जुडिशरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। In case of any dispute about the division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision. And if there is any dispute of any kind, उसके लिए जो division of powers है उसके लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, फॉर दैट द हाई कोर्ट जो है एंड द सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन लेते हैं। दैट डिसीजन हैज़ टू बी वो मान्य होता है डिसीजन। सो देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। अगर कोई डिस्प्यूट होता है देन उसके लिए वी हैव द जुडिशरी, वी हैव द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पावर्स हैं कि वो उनको अगर रिसोर्सेज रेज करने हैं तो वो टैक्स लगा सकते हैं। जो गवर्नमेंट के जॉब हैं, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन की गई हैं उसके लिए, तो वो दे हैव दैट कि वो वहाँ पे टैक्सेस लगा सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो जो फेडरल गवर्नमेंट है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द होल ऑफ द कंट्री। सो दिस इज हाउ जो फेडरलिज्म में वी आर सीइंग की जो 3 लिस्ट हैं उनके अलावा इफ़ देर इज़ एनीथिंग जैसे कि आईटी है उसको देखने के लिए, बिकॉज इट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, तो उसके लिए वी हैव अ प्रोविजन ऑल्सो फॉर दैट। एंड वी हैव सीन कि हाउ इज़ द प्रोसेस की किस तरीके से एवरीथिंग वर्क्स, एंड ऑल्सो इफ देर इज़ एनी डिस्प्यूट देन वी हैव जुडिशरी, वी हैव हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जिनकी बात मान्य होती है सबके लिए। सो दिस इज़ हाउ द फेडरलिज्म वर्क, दिस इज़ how we are in India कि हम लोगों का there are some union territories and there are some जो state है जम्मू एंड कश्मीर की that has special powers and it has its own constitution. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.